नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी बहती। तो इसी मनोकामना के साथ मैं विश्वनाथ शास्त्री एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए ज्ञानवर्धक विधि लेकर। मित्रों, यह विधि बहुत ही खास है। हमने अभी तक आपको काफी विधियां बताई है जिससे आप सामने वाले प्रेम को उत्तीर्ण कर सकते हो। परंतु उन विधियों की एक सीमा होती है कि वह इंसान आपके आसपास होना जरूरी है। आपको उनसे मिलना पड़ता है, उसको कई बार किसी चीज का सेवन करवाना पड़ता है। परंतु यह बहुत ही कमेंट में लोग पूछ रहे थे कि हमारा जो साथी है, हम जिसको अपने प्रति आकर्षित करना चाहते हैं, वो इंसान हमसे बहुत दूर है, तो आपकी ये विधियां हमारे लिए कारगर नहीं हो पा रही है। तो उन्हीं सब की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आज की विधि हम वो लेकर आए हैं। यदि आपका साथी आपसे बहुत दूर रहता है, आपसे ना तो मिलना ना देखना अगर संभव नहीं है, तो आप किस प्रकार दूर बैठे बैठे आप उस इंसान के प्रेम को अर्जित कर सकते हैं, अर्थात उसके मन में वो आकर्षण जगा सकते हैं जो एक जीवन में सिर्फ किसी एक इंसान के प्रति ही आकर्षण बनता है। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो और आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी। हो सकता है कि अगली वीडियो में उस समस्या का समाधान बताया जाए जो या तो आपकी समस्या हो या फिर आपकी समस्या से जुड़ी हुई हो। और यदि इसके अलावा किसी प्रकार की कोई और समस्या है आपके जीवन में, वो व्यक्तिगत समस्या हो सकती है, सामाजिक समस्या हो सकती है, पारिवारिक समस्या हो सकती है, व्यावसायिक समस्या हो सकती है, किसी भी प्रकार की यदि समस्या है जो आप अपने स्तर पर हल नहीं कर पा रहे हो, तो आप बेझिझक हमसे संपर्क कीजिए। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा। साथ ही सुनिश्चित किया जाएगा कि इस प्रकार की समस्या कभी आपके जीवन में दोबारा न आए और इस प्रकार आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। मित्रों, विधि बताने से पहले मैं आपको कुछ सावधानियां बता दूं कि हम जो भी विधियां हमको बताती हैं सभी विधियां शुद्धता में की जाती हैं। तो यदि कोई पुरुष इस विधि का इस्तेमाल कर रहा है तो वो इस बात का ध्यान रखे कि यह विधि 3 से 4 दिन की है। इन 3 से 4 दिनों में आपको मांस, मच्छी, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना है। दूसरी बात, यदि कोई महिला कर रही है, कोई बालिका कर रही है, तो वो इस बात का ध्यान रखे कि ये जो विधियां होती हैं ये आप कभी भी कठिन दिनों में ना करें। आप जब शारीरिक रूप से शुद्ध हो तभी आप इस विधि को शुरू करें और अंत तक शुद्धता होनी आवश्यकता है। और यदि इसके अलावा आपको यह ध्यान रखना है कि यह जो विधि है यह आपको खुद को करनी है। हम आपको वही विधियां बताते हैं जो कोई भी इंसान अपनी समस्या के लिए कर सकता है, परंतु उसको खुद को करनी पड़ती है। उसका कोई साथी, उसका कोई मित्र उसके लिए नहीं कर सकता। उस इंसान को स्वयं को ही इस विधि को अंजाम देना होगा। और ये जो विधियां होती है ये शास्त्रों अनुसार होती है, जिसमें किसी प्रकार की गलती की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि गलती हो गई तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए हम हर विधि आपको एक प्रैक्टिकल, एक उदाहरण देकर आपको समझाते हैं, आपको करके दिखाते हैं, ताकि जब आप खुद किसी विधि को करने के लिए बैठे तो आपसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो और आप उस विधि द्वारा अपनी समस्या का सर्वश्रेष्ठ समाधान कर सकें। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको विधि के समय के बारे में बताता हूँ। यह जो विधि होगी यह होगी रात को 9 से 12 के बीच में। किसी भी दिन कर सकते हो, किसी भी पक्ष में कर सकते हो, किसी भी महीने में कर सकते हो। कोई इसके अंदर सीमा नहीं है। सीमा है तो सिर्फ एक समय की है जो आपको रात को 9 से 12 के बीच में करनी है। यह करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक अपना कपड़ा चाहिए। आपका इस्तेमाल किया होना चाहिए, नया नहीं होना चाहिए। और यदि आप कोई नया कपड़ा ले रहे हो तो आप एक बार उस कपड़े से अपने हाथ और मुंह पोंछ लीजिए, जिससे आपकी गंध उस कपड़े में आ सके। यह कपड़ा लेने के पश्चात आपको कुछ कच्ची दाल लेनी होगी, मूंग की, पीली मूंग जिसको हम कहते हैं धुली हुई मूंग। इस प्रकार की आपको कुछ कच्ची दाल लेनी होगी जो आपको लगभग थोड़ी बहुत चाहिए। आपको इसके अंदर 2 से 3 चम्मच ही दाल की आवश्यकता पड़ेगी। यह कर लेने के पश्चात आपको थोड़ी बहुत इसके अंदर जो मेहंदी का इस्तेमाल किया जाता है, जो महिलाएं एक श्रृंगार के रूप में जिसका इस्तेमाल किया जाता है, इसी मेहंदी का आपको इस विधि में इस्तेमाल करना है। आप महिला हैं, पुरुष हैं, कोई समस्या नहीं है, परंतु ये जो सामग्री है ये अनिवार्य है। इसकी थोड़ी सी आपको इसके अंदर मेहंदी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यह करने के पश्चात अब आपको जो आपकी शुक्र की उंगली है, अर्थात ये इस उंगली से इसको अच्छी तरीके से मिलाना होगा। हम आपको कोई भी विधि सिर्फ और सिर्फ इसीलिए करके दिखाते हैं कि जब आप कोई भी विधि खुद करने के लिए बैठे, यदि आप किसी विधि में 1 मिनट भी अपना लगा रहे हैं तो उस 1 मिनट का फल आपको मिलना चाहिए।
परंतु उसके लिए विधि सही होनी चाहिए, सही तरीके से की जानी चाहिए और सही तरीके से पूरा अंत तक उसको लेके जाना है। यह करने के पश्चात अब आपको इसको लपेटना है। मैं आपको शुरू में बता चुका हूं, एक बार फिर दोहरा रहा हूं कि ये जो विधियां हैं ये पूरी तरीके से गुप्त में होनी चाहिए। एक और दो गांठ मारने के पश्चात अभी तक ये एकदम साधारण है। जब तक हम इसको किसी वशीकरण मंत्र द्वारा अभिमंत्रित नहीं करेंगे तब तक ये हमारी विधि के लिए उपयोगी नहीं होगी। तो हमारी विधि को आगे बढ़ाने के लिए इसको एक वशीकरण मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करना पड़ेगा। इसको अपने सीधे हाथ की हथेली में मुट्ठी बंद करके आपको इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। मंत्र है ओम श्री कर्माणी देश्य रोहिणी वशमान साथी का नाम वशम वशम कुरु नमः। मैं मंत्र एक बार फिर से दोहरा देता हूं। ओम श्री कर्माणी देश्य रोहिण वशमान साथी का नाम, अर्थात आप जिसके प्रेम को अर्जित करने के लिए विधि कर रहे हो, जो आपका साथी दूर बैठा हुआ है, मिलना संभव नहीं है, उस साथी का आप नाम लोगे, फिर आप बोलोगे वशम वशम कुरु नमः। उदाहरण के लिए यदि कोई पुरुष है जो किसी सीमा नाम की लड़की के लिए यदि ये विधि कर रहा है तो वो इस मंत्र का उच्चारण कुछ इस प्रकार करेगा। ओम श्री कर्माणी देश्य रोहिण वशमान सीमा वशम वशम कुरु नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। परंतु एक बात का ध्यान रखिए कि आप जब अपने साथी का नाम लेते हो उसी समय आपको आंखें बंद कर के अपने साथी का चेहरा याद करना है, क्योंकि सीमा नाम की तो अनेकों लड़कियां मिल जाएंगी। किस सीमा के लिए आप ये विधि कर रहे हो, तो उस विधि को सही अंजाम तक पहुंचाने के लिए जब आप अपने साथी का नाम लोगे तब आपको अपने साथी का चेहरा मन में अंतर्ध्यान करना पड़ेगा। इसको इसीलिए कहा जाता है कि जब भी ये मंत्र का उच्चारण करें तो सही उच्चारण काफी नहीं है, सही तरीके से उच्चारण होना चाहिए। यह करने के पश्चात आपको उस रात को आपकी विधि पूरी हो चुकी है। आपको यह जो भी है यह आप अपने पूजा के स्थल पर रखेंगे, परंतु ये ध्यान रहे कि पूजा का स्थल घर में एक हो। तो समस्या ये आ जाती है कि उस पूजा स्थल में घर के जो अन्य सदस्य हैं उनका भी आना जाना लगा रहता है किसी न किसी काम से या पूजा पाठ के काम से। तो आपकी ये जो भी आपने यंत्र तैयार किया है अभिमंत्रित करके, यह गुप्त में रहना अनिवार्य है। तो इसको गुप्त में ही आपको अंततः रखना पड़ेगा। और जब यह विधि आप इसका पूजा स्थल पे आप इस यंत्र को रख दो तत्पश्चात आपको आराम करने चले जाना है। आपको उस दिन कुछ नहीं करना है। सुबह उठकर अपने नित्यक्रम खत्म कर स्नान वगैरह से एकदम शुद्ध होकर आपको इसे पूजा स्थल से निकाल लेना है और अपने पास रख लेना है। शाम तक आपको अपने पास रखना है। यदि आप बाहर जाते हो तो इसको अपने साथ लेके जाना है। घर पे हो तो भी आपको इसको अपने साथ ही रखना है। शाम को 7 बजे के बाद में आपको इसको लेकर पीपल के पेड़ पे जाना है। पीपल का पेड़ साफ सुथरा पूजनीय होना चाहिए, किसी प्रकार की वहां गंदगी ना हो। ऐसा होना चाहिए जहाँ पे पूजा पाठ का काम किया जाता हो, किसी प्रकार से कोई भी कचरा वगैरह ना फैला हो। वहां जाने के पश्चात आपको सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि उस पीपल के उस वक्त कोई और भगत अपनी पूजा ना कर रहा हो। यदि कोई कर रहा है तो आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, उसको अपनी पूजा खत्म कर लेने दीजिए। उसके बाद में आप अपना नंबर आने पर जाइए, क्योंकि आपको ये विधि गुप्त में रखनी है। तो आप किसी के सामने इस विधि से जुड़ा हुआ कोई भी काम नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको अपना नंबर आने का इंतजार करना पड़ेगा। और जब आपका नंबर आ जाए तत्पश्चात आपको फिर से इसको अपनी सीधी मुट्ठी में लेना है और एक मंत्र है जिसका आपको 11 बार जाप करना है। ये वो मंत्र नहीं है, ये दूसरा मंत्र है। यह आपको वहां बैठकर इसका 11 बार जाप करना है। मंत्र है नाम, सबसे पहले तो आप नाम लोगे अपने साथी का, त्रेता वशमान सिद्धम स्वाहा। जब एक बार ये मंत्र हो जाएगा तब आप उसको खोल लेंगे इस प्रकार। और जब आप दूसरा मंत्र उच्चारण करेंगे तब आपको फिर से ये मंत्र बोलना है नाम त्रेता वशमान सिद्धम सुआ। और जब आप सुआ का उच्चारण करेंगे, पहले मंत्र में नहीं दूसरे मंत्र से आपको ये करना है। आपको कुछ इसके अंदर से सामग्री निकाल के इन 3 उंगली से इस प्रकार इस पे करना है। फिर आप तीसरी बार बोलेंगे नाम त्रेता वशमान सिद्धम सुआ, नाम त्रेता वशमान सिद्धम स्वाहा, नाम त्रेता वशमान सिद्धम स्वा। इस प्रकार आपको
11 मंत्र आपने बोला, पहली बार में आपने कुछ नहीं किया, दूसरी बार से आपने इस प्रकार सामग्रियों को पीपल पे चढ़ाया है। 10 बार आपको चढ़ाना है, एक मंत्र आपका बिना सामग्री के बोला जाएगा। यह करने के पश्चात में इसको आप वापस लपेटिए और फिर से आप इस पे 2 गांठ मार लीजिए। और यह करने के पश्चात आप वहां से चल पड़े, पीछे मुड़ के ना देखें। यदि कोई जानकार इंसान मिलता है तब भी आप उसे पूरी तरीके से नजरअंदाज करते हुए अपने घर पे आएंगे। घर पे आने के बाद में ठंडे पानी से हाथ मुंह धोकर आप इस विधि से एकदम फ्री हो जाएंगे। और दूसरे दिन भी आपको पीपल पे जाना है, एक मंत्र आपको ऐसे ही बोलना है, बाकी के 10 मंत्र के साथ आपको सुहाग के उच्चारण के साथ इस प्रकार सामग्री अर्पण करनी है पीपल पे। बस 3 दिन की विधि है मित्रों, 3 दिन की विधि है, परंतु ये 3 दिन की विधि आपको वो फल देगी जो पिछले 3 साल से आपको नहीं मिल रहा है। अर्थात आप कितने समय से प्रयत्न कर रहे हैं, जो साथी आपका दूर है, आप उसके प्रेम में पागल हो, परंतु सामने वाले के मन में वो प्रेम नहीं है। तो आप ये देखोगे कि सामने वाले के मन में अनायास ही आपके प्रति वो आकर्षण आ जाएगा कि वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, जब तक वो आपसे संपर्क ना कर ले, जब तक वो आपसे अपने प्रेम का इजहार न कर ले, तब तक वो चैन से नहीं बैठ पाएगा। क्योंकि जिस प्रकार आप बेचैन थे, आपकी बेचैनी ने आपको इतना मजबूर कर दिया कि आपको यह विधि का सहारा लेना पड़ा, उसी प्रकार वो भी बेचैन हो जाएगा और उसको इतना मजबूर होना पड़ेगा कि वो आपके सामने आ पाए या ना पाए, परंतु आपसे किसी भी प्रकार से संपर्क करके अपने प्रेम का इजहार उसको करना ही पड़ेगा। मित्रों, इस विधि को काफी बार आजमाया गया है और इसीलिए आपको ये बताया गया है कि इसकी जो सफलता दर है ये 100% है। तो आप जब करो तो आपको भी अपनी समस्या का समाधान मिल सके। मित्रों, विधि को लेकर कोई भी शंका या सवाल है या फिर आपके जीवन में कोई और समस्या है जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा है और अनगिनत उपायों के बाद में भी कोई समाधान ना मिल पा रहा हो, तो आप बेझिझक हमसे संपर्क करें। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा। और अगर विधि करते समय आपसे कोई गलती हो गई है, कोई भूल चूक हो गई है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप हमसे संपर्क करें, हमारे संपर्क सूत्र स्क्रीन पर चल रहे हैं। और इसी के साथ जय माता दी मित्रों। और यदि आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, स्क्रीन पर माता रानी की पिक्चर चल रही है, आप उस पर क्लिक करें और आप सदा सदा के लिए हमसे जुड़ जाएंगे। जय माता दी मित्रों।